हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्न का जोड़ और घटाव सीखेंगे। ओके बच्चों, यदि आप भी मिश्रित भिन्न का जोड़ घटाव सीखना चाहते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे से यहाँ पे मैं समझाने की आपको 100% गारंटी लेता हूँ। ओके, चलिए देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जोड़ लगाएंगे, फिर घटाव लगाएंगे। एक ही क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब देखिए इसमें कहना क्या है। आपको ये देखिए मिश्रित रूप में दिया है। क्या दिया है? मिश्रित रूप में दिया है। ये है, इसको बोलते हैं 4 सही 5/2। तो ये अंश है, एहर है, ये सही के रूप में है। इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा 4 सही 5/2 के रूप में। ओके, फिर देखिए प्लस 5 सही 3/2। अब देखिए इसमें कहना क्या होता है। सबसे पहले इसको हम सरल भिन्न में, जिसको हम साधारण भिन्न बोलते हैं, उस रूप में चेंज करना है। जैसे देखिए ए वाला नहीं रहना चाहिए, सिर्फ इस रूप में होना चाहिए। तो इसी रूप में हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो तरीका क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे कोई भिन्न दी जाए, जैसे आपको यही हम भिन्न ले लें 4 सही 5/2 वाली। तो करना क्या होता है, इसका इसमें गुणा होता है। 2 का गुणा 4 में, हम ऐसे निशान लगा देते हैं ऐसे, ठीक। तो 2 का गुणा 4 में होगा, फिर जो आंसर आएगा इनका गुणा करने के बाद, तो उसमें ये जो अंश है, इसको अंश बोलते हैं ना, इसको जोड़ देना है। हमने निशान यहाँ पे लगा दिया, गुणा करना है, फिर जो आंसर आए उसको इसमें जोड़ देना है। चलिए देखिए हम कैसे करते हैं। 2 का गुणा 4 के साथ कराएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, यही होता है ना। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौक कितना होता है, 8 होता है। अब 8 में हमको 5 जोड़ना है। 8 9 10 11 12 13, कितना आ गया, 13 आ गया ना। अब 13 जो आया है, इसका हमने इसमें गुणा किया, 2 चौका 8 किया, 8 में 5 जोड़ा, कितना आ गया, 13। अब जो ये 13 आया है, 13 ऊपर रहेगा। 13 कहाँ पे रहेगा, ऊपर रहेगा। और बटा, इसको बोलते हैं बटे, और हर में हमेशा वही संख्या रहेगी जो पहले हो। ओके, अब देखिए हमने इसको साधारण भिन्न में चेंज कर दिया। अब इनको भी साधारण भिन्न में चेंज करिए। तो प्लस दिया है तो आप यहाँ पे प्लस ऐसे लगा दीजिए। फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे और ये वाली संख्या जोड़ देंगे। तो 2 का गुणा 5 के साथ, यानी कि हम 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10 आ गया। अब 10 में हमको 3 जोड़ना है। 10 11 12 13, हमने 3 गिनती देखिए जोड़ दिया। अब 13 कितना आ गया, 5 दूनी 10, 10 3 13 आ गया। अब 13 आ गया तो इसको भी 13 जो आएगा, मतलब गुणा करने फिर जोड़ने पे जो संख्या आएगी उसको ऊपर ही लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, बटा 2 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए हमने यहाँ पे किया तो 13/2 आया, इसका किया तो 13/2 आया। अब देखिए इसमें क्या है, हर हर बराबर है ना। तो हम जानते हैं कि जब हमारा हर हर बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, हर को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। 2 है तो हम 2 ही लिखेंगे। और जो अंश होता है, यदि जोड़ वाला है तो जोड़ लीजिए, यदि घटाव वाला है तो घटाव लीजिए। अब यहाँ पे हमारा जुड़ रहा है ना, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 2 को सिर्फ आपको एक ही बार लिखना है यदि हर हर दोनों बराबर हों। तो क्या करना है, 13 13, फिर कितना प्लस, फिर कितना 13। ओके, अब देखिए जोड़ लीजिए। तो जोड़ने पे कितना आएगा, 13 और 13 कितना होता है, 13 13 26 होता है। तो जोड़ेंगे कैसे, 3 में 3 जोड़ेंगे, 3 3 6 हो गया। फिर 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो कितना आ गया, 26 आ गया। हमने इनको जोड़ दिया। तो आप ऐसे बराबर लगाया करिए, ठीक। हमने यहाँ पे बराबर लगा दिया। अब बटा जो है, बटा वहीं रहेगा। बटा कितना, 2 हो गया। तो ये हमारा जो 26/2 आया है, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, इसे आप काट भी सकते हैं। देखिए यदि आपको इतना ही आंसर आ रहा है तो इसे छोड़ दीजिए, नहीं तो आप इसको काट लीजिए। फिलहाल अभी आप इसको काटिए मत। ओके, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो। बस इतना 26/2 इसका हमारा आंसर है। यदि आप इसको काटना चाहते हैं तो चलिए काट लेते हैं। तो देखिए 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो कितना आ गया, 13 बटा हमारा 1 आ गया। तो 13/1 का मतलब सिर्फ 13 होता है बच्चों। तो हमने आपको एक्स्ट्रा बताया है। यदि आप इतना ही रखना चाहते हैं 26/2, तो इतना ही रखिए, ठीक है। यदि काटना आपको नहीं आ रहा है, यदि आप अभी सीख रहे हैं, देखिए
अब यहाँ पे सेम जैसे हमने इसमें किया था, सेम उसी टाइप से इसमें भी हमको करना है। बस यहाँ पे माइनस दिया था, यहाँ पे प्लस दिया था। अब देखिए क्या करेंगे, इसका इसमें हम गुणा कराएंगे। तो 3 का गुणा 3 में, यानी कि 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 9 आया ना। तो 9 में ए वाली संख्या जो अंश है इनको जोड़ना है, 4 जोड़ दीजिए 9 में। तो 9, 10, 11, 12, 13, हमने 4 गिनती जोड़ दी, कितना आ गया 13। इसमें भी आया है तो 13 आया है, तो 13 को आप ऐसे लिखिए, फिर बटा हर तो वहीं रहेगा, 3 हो गया। अब देखिए माइनस दिया है तो माइनस लगाइए, इसका गुणा इसमें करिए। तो 3 का गुणा 2 में, यानी कि 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6। अब 6 में क्या करना है, जो अंश है इनको जोड़ना है। तो 6 में 5 जोड़ना है। तो 7, 8, 9, 10, 11, कितना आ गया 11 आ गया। तो जो आता है उसको ऊपर ही रखते हैं, और जो हर है 3 वो तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इसमें भी क्या है, हर हर हमारा बराबर है। जब हमने बताया था जब आपका हर हर बराबर आ जाए तो आपको क्या कहना है, हर को तो सिर्फ एक ही बार हमको लिखना है। तो 3 है तो आप ऐसे 3 लिख देंगे। फिर देखिए यदि जुड़ रहा है तो जोड़िए, घट रहा है तो घटाइए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, घटाव है ना, घट रहा है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 13 को भी ऐसे लिखना है, और माइनस दिया है तो बीच में माइनस लगाइए, और 11 को भी ऐसे लिखना है। अब बात इसमें आती है कि इसको घटाएं कैसे। देखिए ये क्या है, प्लस के रूप में है ना, किसी भी संख्या का चिन्ह हमेशा उसके आगे होता है। अब 13 के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, उसके आगे प्लस है। जहाँ पे किसी का चिन्ह ना लगा हो वहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है। अब 11 के आगे ऋण का चिन्ह लगा है, यानी कि माइनस का चिन्ह लगा है, तो ये क्या है, माइनस में है। तो प्लस और माइनस क्या होते हैं बच्चों, घटते हैं। प्लस माइनस हमें आपको यहाँ बता दे रहे हैं। यदि एक प्लस है एक माइनस है तो ये आपस में क्या होंगे, चलिए इधर देखिए, ये आपस में घट जाएंगे। इनका दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, घट के आएगा। अब देखिए घट के तो आएगा, लेकिन मायने ये रखता है कि चिन्ह कौन सा लगेगा, जो संख्या बड़ी रहेगी उसी का चिन्ह लगेगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। अब 13 में से 11 घटाना है, तो यहाँ पे आप अगर 13 में से 11 को घटाएंगे तो 3 में से 1 जाए, कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। तो 2 बचेगा, और 1 में से 1 गए कुछ नहीं, यानी कि 0, मतलब सिर्फ 2 ही हमारा बचेगा। ऊपर में तो सिर्फ 2 बचा। अब देखिए चिन्ह कौन सा लगेगा, यहाँ पे हमने आपको बताया था जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह लगेगा। तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, 13 बड़ी है ना, तो 13 का चिन्ह प्लस में है। तो यहाँ पे अगर हम नहीं लिखेंगे तो प्लस के रूप में रहेगा, तो इसी का चिन्ह लगेगा। तो हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं प्लस, क्यों, क्योंकि पहली संख्या है, पहली संख्या में नहीं दर्शाया जाता है प्लस। अगर माइनस होता तो दर्शाते, प्लस है नहीं दर्शाया जाएगा। फिर कितना आ गया, 3 आ गया। तो 2/3 जो बच्चों आया है हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो हमें आशा है कि बच्चों आपको मिश्रित भिन्न का जोड़ और घटाव अच्छे तरीके से आ चुका होगा। मैं और भी इस पे अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय, यहीं सीखिए। थैंक यू।